नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर है इसका रिटेल का। इसका जो बेसिकली काम होता है वो होता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनको म्यूचुअल फंड वगैरह या इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू सेल आउट करना, बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू सेल आउट करना, नॉन बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू सेल आउट करना। साथ में लोन वगैरह की ये स्टॉक सर्विसेज वगैरह देता है। साथ में गवर्नमेंट सर्विस भी देता है, जैसे पैन कार्ड, टीडीएस, ईटीडीएस, इस तरह की सर्विसेज भी ये स्टॉक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देखो बैंकिंग का जो सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये उसी स्टॉक से रिलेटेड एक स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करने के बाद आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स न्यूज लेके आते हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट की जो न्यूज होती है वो काफी दिन पहले हम एनालिसिस वगैरह करके आप तक पहुंचाते हैं। साथ में जितने भी डिविडेंड वगैरह या बोनस या फिर जितने भी राइट इश्यू आते हैं उनके अपडेट सबसे पहले हम आपको देते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मतलब एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए स्टॉक मार्केट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, हम बात जो कर रहे हैं स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विसेज वगैरह तो मैंने इनकी बताई दी कि जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विसेज है वो सारी देती है। साथ में जो गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ये सर्विस देती है, जैसे पैन कार्ड, टीडीएस, ईटीडीएस। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज देते हैं। स्टॉक देखो काफी जबरदस्त है, स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली स्टॉक काफी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, और मार्केट कैपिटल की बात करें तो मात्र 151 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। अब काफी बंदे बोलते हैं कि भैया स्टॉक फंडामेंटल तो सही है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई वगैरह की यहाँ पे होल्डिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे काफी सही है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है? देखो यहाँ पे इस तरह से, देखो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट कैपिटल वैल्यू की ज्यादा डिमांड होती है। जैसे कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहां पे वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाता है, एम्प्लॉयज लगाता है, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीनें लगाता है, रोबोट्स वगैरह लगाता है, वेल्डिंग मशीन वगैरह लगाता है। तो वहां पे हार्डवेयर को परचेज करने में एक बड़ी डिमांड होती है, बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो इतना ज्यादा अमाउंट जो होता है वो हजारों करोड़ों के अंदर होता है। ठीक है, तो वहां पे उन कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं उनको पता है कि अगर वो वैल्यू कम रखेंगे या वेरिएशंस कम रखेंगे, अपने स्टॉक वैल्यू की प्राइस वगैरह कम रखेंगे, तो वहां पे वो इतना फंड रेज कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस कुछ ज्यादा हाई होते हैं, ताकि जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अपना कोई भी प्लांट वगैरह खड़ा कर ले। लेकिन जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है उस सेक्टर के अंदर ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट और पेपर बेस्ड काम होता है। साथ में एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं और कुछ सर्वर वगैरह और क्लाउड सर्विसेज वगैरह कनेक्ट होती है। तो उनके लिए 151 करोड़ की मार्केट कैपिटल बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन सच बताऊं, इनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो इतनी पावरफुल है कि इनकी वजह से स्टॉक मार्केट्स रुके हुए हैं। जितने भी बैंकिंग सेक्टर है या जितने भी फाइनेंस सेक्टर है या फिर जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक्स हैं, उन्हीं की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट आज रुका हुआ है। जितने ज्यादा शेयर्स आप खरीदते हो उससे आधे से ज्यादा शेयर्स तो ये प्रमोटर्स ही ले लेते हैं, बचे कुछ एफआईआई या डीआई वगैरह ले लेते हैं। और जितने आप ऑनलाइन परचेज करते हो उससे कहीं ज्यादा म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में या एलआईसी वगैरह में या फिर किसी पॉलिसी के थ्रू बैंक और जो सिक्योरिटी स्टॉक होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं ऑफलाइन में बॉन्ड वगैरह बना के। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, इक्विटीज, बॉन्ड वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक काफी जबरदस्त है, ये स्टॉक कभी डाउन नहीं होते सिक्योरिटीज के लेके। हाँ, आईसीआईसीआई जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा, मतलब डाउन नहीं जा रहा, उसको बंद किया जा रहा है, वो डिलिस्टेड होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी डिलिस्टेड होने वाला है और उसके जो शेयर है वो स्प्लिट होके आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका इंटरनल कुछ प्रोसेस ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उसको डिलिस्टेड किया जा रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस वगैरह तो जबरदस्त है, लेकिन देखो वो करते रहते हैं, कभी कोई कुछ नया ऑफर्स लेके आते हैं, कभी और। तो जो सिक्योरिटीज होते हैं, अगर बैंक के थ्रू सिक्योरिटीज का स्टॉक इश्यू है तो वहां पे वो कभी भी डिलिस्टेड हो सकता है। लेकिन अगर जिस स्टॉक का जो बेसिक बिजनेस ही सिक्योरिटीज का है
वो स्टॉक काफी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बैंक के स्टॉक से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इस स्टॉक की अगर मान लो परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट ईयर की, तो ये स्टॉक 61 रुपए से चल के